इरम और इरम की माँ जो होते हैं ऐसे अपने घर से बहुत ज़्यादा अब्बासन हो जाते हैं, क्योंकि अब इनका दिल टूट जाता है कि यार इस घर में अब हमारा कुछ बच्चा ही नहीं है। हमें सब के सब छोड़कर जा चुके हैं, तो इस घर से ही हम लोग दूर हो जाएं। इस घर में किसी किस्म की मनूसत है। जब इस घर के अंदर इतने ज़्यादा दुख हैं तो उसके बाद इंसान का जो ऑटोमेटिक दिल होता है जैसे पत्थर बन जाता है और कुछ बड़ा डिसीजन वो करने पे मजबूर हो जाता है। ऐसे ही इरम और इरम की माँ करती हैं। जो हमारा उस्मान होता है ना, अब उस्मान क्या करेगा? क्या इस मामले पे उस्मान मजबूर हो सकता है और ये इरम के बारे में सोच सकते हैं? आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि इरम जो थी अब इसे किसी वकील को या किसी ऐसे बंदे को हायर करते हैं कि उसके साथ इस मामले पे बात करते हैं कि भाई हम ये घर को बेचना चाहते हैं, तो हमें पैसे चाहिए और ये घर आप लोग ले लें। जब अगर से वो बंदा ये बात सुनता है तो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देता है और इनको कहता है कि सॉरी टू से ये जो घर है ये घर तो गिरवी है, राशिद साहब ने ये घर गिरवी रखा हुआ है। ये बात इरम सुनती है तो इरम बड़ी शॉक्ड हो जाती है, हैरान होकर देखना शुरू कर रही थी। तो आगे से वो बंदा इनको कहता है कि ये जो घर है राशिद साहब ने मेरे पास गिरवी रखा हुआ है, तो आप लोग कभी भी ये घर नहीं ले सकते। मैं ये घर जो आप लोगों को नहीं दे सकता। तो यहाँ पर जब वो फौरन बड़ी परेशान हो जाएगी, इरम की माँ इससे पूछने की कोशिश करेगी, इससे बोलेगी कि अब इस मसले का हल क्या है, हमें जो हासुद में ये घर बेचना है, हम इस घर के अंदर नहीं रह सकते, बस आप लोग जो ये घर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हमें पैसे दे दें। लेकिन राशिद साहब ने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं ना वो कभी भी अपनी पुरानी यादों को नहीं छोड़ना चाहते। जब तक वो जिंदा होते हैं तो वो चाहते हैं कि हम इस घर के अंदर रहें, जैसे इस घर को छोड़कर ना जाएं, या कोई भी निशानी उनके पास होती है तो उसे संभाल कर रखते हैं। इससे बुजुर्गों की खास तौर पर एक अच्छा कदम भी है कि अपनी यादों के साथ इस जिंदगी को साटते हैं। लेकिन इरम वाले किसी भी तरीके से प्रेशर डालेंगे, हो सकता है कि अपने मकसद में ये लोग कामयाब हो जाए। जब ये जिद करेंगे तो फिर आगे से इस बंदे के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि वो तो लाजमी तौर पर इन्होंने पैसे तो देने हैं। अगर घर गिरवी रखा हुआ है तो पैसे ये लेकर ये लोग यहाँ से जो जा सकते हैं। जो तय साहब होता है ना अलिशबा का भाई, से बार बार अलिशबा को मजबूर करने की कोशिश कर रहा होता है कि बस आप जॉब स्टार्ट कर लें, इससे आप जॉब करेंगे तो आपका दिल भी लगा रहेगा, बेहतर होना शुरू हो जाएगा और आप अपने काम पे फोकस करेंगी तो आपकी जो सोच होगी इसे किसी किस्म की और तरफ भी नहीं जाएगी। क्योंकि ज़ारा को बड़ी टेंशन भी होती है और वो तय साहब के सामने कई दफ़ा बात भी कर चुकी है अपने हस्बैंड के सामने कि भाई अलिशबा अगर इस घर के अंदर रहती है तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो इसी वजह से तय साहब जब आता है तो अलिशबा आगे से जवाब देती है और कहती है कि मैं क्या करूँगी, मुझे समझ तक नहीं आती। तो तैयार जो होगा ये समझाएगा, इसके साथ बात करेगा और कहेगा कुछ भी नहीं होगा, बस आप एक दफ़ा हामी भर लें, तैयारी कर लें, उसके बाद सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जब एक दफ़ा स्टार्ट करेंगी तो फिर आगे जो हर चीज़ बेहतर होगी, आपके लिए किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं खड़ेगी। अब देखते हैं कि अलिशबा क्या करती है, क्या अलिशबा की सोच भी ऐसे चेंज हो जाएगी। जब से आगे से ऑफिस में जाना शुरू हो जाएगी तो हो सकता है कि इसको कोई अच्छा सा लड़का भी मिल जाए। जो हमारी नूर होती है ना, नूर इरम के मामले पे सब कुछ ऐसा सब बताना शुरू कर देती है कि भाई जो इरम है इसकी सोच ऐसी है, ये ऐसा की सोच रख रही है, इसे उसामा के बारे में अपनी सोच चेंज करना चाहती है। तो आगे से जब ये बातें नूर की सास सुनती है जो उसामा की माँ है, इससे नूर को कहती है कि आपने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो आगे से नूर जो होती है इसे जवाब देती है और कहती है कि भाई कैसे आपको बताती है, आप तो मेरे साथ बात करना भी गवारा नहीं करती थी। मैं जब भी आपके साथ बात करने की कोशिश करती थी तो आपका जो मूड होता था, ये लटका होता था, या आप ऐसे मुझे कहती थी कि जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख शर्मिंदगी होती थी। तो उसामा की माँ कहती है कि अच्छा वो सब कुछ ठीक है, अगर मैं ऐसा कर रही थी तो आप कम अज़ कम जो वो जाकर बता सकते थे अपने मामू को, अपने जो ससुर है उसके सामने आप ये बात शेयर कर सकते थे, उसे जाकर सब कुछ बताते तो हो सकता है कि किसी हद तक जब वो मामला हल हो जाता और उसके सामने जब वो सारी की सारी असलियत खुलकर आ जाती कि भाई उसकी जो बांझी है इसे किस किस्म की है। देखिए कि अभी तक नूर ने खुलकर कोई ऐसी बात नहीं की इरम के मामले पे, क्योंकि नूर समझती है कि भाई उसामा की किसी किस्म की कोई सोच गलत है ही नहीं। उसामा तो अच्छा सोचता है नूर के बारे में, लेकिन नूर की सोच गलत है। टाइम है नूर के पास, ये टाइम से उसामा के साथ ये बात शेयर करे, उसे जाकर सब कुछ बता दे ताकि
ऐसी चीज़ें मज़ीद ख़राब ना हो। अगर डायरेक्ट से इरम के साथ बात करती है या इरम के ऊपर ऐसा कर कोई इल्ज़ाम लगाती है तो आगे से जो उसामा होगा, उसामा कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देगा कि भाई दोबारा अगर आपने ऐसी कोई बात करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तो इसी वजह से नूर पहले उसामा के साथ बात करे, अपनी फैमिली को सब कुछ बताए और फिर इरम के ऊपर जो वो कंट्रोल किया जा सके ताकि इरम जो वो अपनी हद के अंदर रहे और किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा ना करे। अब आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि आप इरम वाले कहाँ जाएंगे? क्या फिर से ये उसामा वाले के घर में आ सकते हैं? ऐसा से शहर हमेशा के लिए जो छोड़कर चले जाएंगे? लास्ट में बताएं और फीडबैक भी लास्ट में दें।